जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से चार धाम यात्रा करना चाहती थी, लेकिन कभी बन ही नहीं पा रहा था जाने का, और कोई ना कोई अड़चने आ रही थी यात्रा में। और 2-3 बार प्लान बना, फिर कैंसिल हो जाता था। फिर मुझे बहुत दुख होता था वैसे तो। फिर मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि आप सुनते नहीं हो, मेरी बात तो सुनते नहीं हो आप। बस ऐसे लड़ती थी जब भी उनका ध्यान करने बैठती थी। तो फिर आखिर वो दिन आ ही गया। 15 जून को हमने यात्रा शुरू की, और यहाँ से हम लोग गए सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। रास्ते में बहुत सारे अड़चने आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारी यात्रा बिल्कुल सफल रहा। जबकि हमारे आगे ही लैंडस्लाइड हुआ था, और डेड बॉडी भी निकली वहाँ से, और कईयों को चोट भी लगी बहुत ज़्यादा। हमारे बिल्कुल जस्ट सामने ही हुआ ये सब। और हमारे साथ जितने भी संगत थी, आंटियाँ थी, उनमें से भी 2-3 को थोड़ा बहुत चोट लगी, लेकिन ज़्यादा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो, ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों को थोड़ा बहुत चोटें लगी थी। और बस मैं मन में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही थी, और बस मुझे गुरुजी पे भरोसा था। मुझे गुरुजी की कृपा से एक खरोच भी नहीं लगी। और जो आंटियाँ गई थी हमारे साथ, उनमें से 2 आंटी को मतलब थोड़ा सा उनको पैर में लगी थी, तो दोनों को वहाँ से पकड़ के निकालना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे थोड़ा झरने का पानी का बहाव भी बहुत तेज़ हो रहा था, और ऐसे में जो हमारे साथ आंटियाँ गई थी वो भी एक दूसरे को छोड़ के जाने लगी। तो फिर मैं उनको देखी, वो थोड़े बुजुर्ग थे, तो मेरे से ना रहा नहीं गया। फिर मैंने दोनों आंटी को पकड़ के गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करते हुए कैसे भी करके उनको वहाँ से लेके निकली, और सबसे आगे लेके निकाली मैं उनको, और वो बिल्कुल सुरक्षित थे। और इस तरह से मुसीबत आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम लोगों में से 9 जनों में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सारे सेफ थे वहाँ पे। और जब वहाँ से हम आ रहे थे, तो मतलब बिल्कुल अंधेरा और चारों तरफ पानी ही पानी था, और चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे में 2 लोगों को दोनों तरफ से पकड़ के चलना कितना मुश्किल था। और तो फिर मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, कौन था क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पे 3 लोग थे जिन्होंने वाइट कलर का वो पहन रखा था, कपड़े, और उनके हाथ में टॉर्च था तीनों के ही। और वो बिल्कुल मेरे आगे आगे चल रहे थे, और मैं दोनों आंटियों को पकड़ के उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैं एक बार कोशिश भी की कि मुड़ के उनको थोड़ा आगे जाऊं, और उनको मुड़ के उनका शक्ल देखूं आखिर है कौन है। और मैं जल्दी जल्दी उन आंटियों को लेके आगे भी गई, और उनसे 2 कदम आगे भी हुई, और मैं सोची कि उनका शक्ल तो देखूं एक बार मुड़ के। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनका शक्ल देखूं। बस उनके टॉर्च की रोशनी में मैं आंटियों को पकड़ के आगे चलती गई बस। जब भी सोची देखने की, पता नहीं क्यों ऐसे मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ मुझे उनको देखने की। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं देखती हूँ। मुझे डर सा लगा, मैं देखी नहीं। लेकिन बस थोड़ी दूर जाते ही फिर थोड़ा उजाला आया, फिर वो दिखे ही नहीं मुझे। तीनों में से एक भी नहीं दिखे मुझे। और फिर हमारा बस स्टॉप आ गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम फिर कैब वाले के पास चले गए, फिर होटल लेके हमने आराम से वहाँ पे रेस्ट किया। और बस बहुत भयानक था वो रात, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ भी एक खरोच तक नहीं लगी, और हम सब सेफ और सुरक्षित दर्शन करके चारों धाम का यात्रा करके अपने घर आ गए। और बस गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि
एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। वो माहौल, वो पल और वो जो नज़ारा था वहाँ का बहुत भयानक था। लेकिन बस गुरुजी की कृपा हुई और हम सब सुरक्षित अपने अपने घर में आ जाएं। इसके लिए मैं सच्चे मन से गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। जिस तरह हम सबकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय रहा, वैसे ही सारी संगतों का यात्रा हमेशा हमेशा सफल, सुखद और मंगलमय होवे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।